बहुत सारी दुनियाओं का ख्याल मल्टीवर्स क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है? ऐसी दुनिया जहां आपके जैसे ही लोग रहते हों, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ये कोई कहानी नहीं, ये है मल्टीवर्स का कंसेप्ट। मल्टीवर्स का मतलब है बहुत सारे यूनिवर्सेस का एक साथ होना। जैसे एक समुंदर में बहुत सारे बबल्स होते हैं, वैसे ही मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्सेस होते हैं। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा केक है। उस केक के हर टुकड़े को एक यूनिवर्स समझो। हर टुकड़ा अलग है, लेकिन सब मिलकर एक बड़े केक का हिस्सा है। इसी तरह मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स अलग है, लेकिन सब मिलकर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ये यूनिवर्सेस एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? शायद उनके नियम अलग हों, शायद वहां फिजिक्स के नियम अलग तरीके से काम करते हों, या शायद वहां आपके जैसे ही लोग रहते हों, लेकिन उनकी जिंदगी आपसे बिल्कुल अलग हो। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही रोचक है और ये हमारे यूनिवर्स के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देता है। आगे हम ये जानेंगे कि साइंस क्या कहती है मल्टीवर्स के बारे में और क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारों की अनंत रोशनी दिखती है। ये तारे हमें हमारे यूनिवर्स की विशालता का एहसास दिलाते हैं। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। यह सोचकर ही दिमाग चकराने लगता है कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंस हमें बताती है कि यह यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से ही एक्सपैंड हो रहा है और यह एक्सपेंशन आज भी जारी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह यूनिवर्स पहले से भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो क्या यह मुमकिन है कि इस बड़े से यूनिवर्स में हम अकेले हैं? बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि हम अकेले नहीं हैं। उनका कहना है कि इस यूनिवर्स में और भी बहुत सी जगह होगी जहां लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और यह भी मुमकिन है कि वो लाइफ हमसे बिल्कुल अलग हो। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इसी सोच को और आगे ले जाता है। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे और भी यूनिवर्सेस हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और शायद उन यूनिवर्सेस में ऐसी सिविलाइजेशंस भी हों जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हों। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें अपनी इमेजिनेशन को खुलकर उड़ान भरने का मौका देता है। अगर सच में बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं तो उनमें क्या क्या हो सकता है? क्या वहां ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो पूरी तरह से पानी से ढके हुए होंगे? क्या वहां ऐसे क्रीचर्स होंगे जो हमसे बिल्कुल अलग दिखते होंगे? इमेजिन करो कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां ग्रेविटी काम नहीं करता, वहां सब कुछ हवा में तैरता रहेगा। या फिर एक ऐसा यूनिवर्स जहां टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां सब कुछ एक ही मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। वहां ऐसी दुनिया हो सकती है जहां आप एक सुपर हीरो हैं, या फिर ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं। ये सोचना बहुत ही एक्साइटिंग है कि मल्टीवर्स में क्या क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम मल्टीवर्स के बारे में कंफर्म कर सकें, लेकिन साइंस लगातार तरक्की कर रही है और हो सकता है कि एक दिन हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, उसे प्रूव करना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम दूसरे यूनिवर्सेस को देख सकें या उनसे कांटेक्ट कर सकें। फिर भी कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज ऐसी हैं जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज ये हैं: गैप 2s 1 कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स में एक बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इस रेडिएशन में कुछ पैटर्न्स हैं जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। गैप 2s 2 क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। गैप 2s 3 स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स 11 डिमेंशंस वाला है, और हो सकता है कि ये 11 डिमेंशंस वाले यूनिवर्सेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हों, जिससे मल्टीवर्स का निर्माण होता हो। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर रियलिटी बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करती है। यहाँ पर चीजें एक साथ कई जगह मौजूद हो सकती हैं और इवेंट्स बिना किसी कॉज के हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम सुपरपोजिशन। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी पार्टिकल एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व न करें। ऑब्जर्व करते ही
पार्टिकल उन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। इमेजिन करो कि एक कॉइन है जो स्पिन कर रही है। जब तक आप उसे नहीं देखते तब तक वो कॉइन हेड्स और टेल्स दोनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं वो कॉइन उन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में कोलैप्स हो जाती है, या तो हेड्स या फिर टेल्स। क्वांटम सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑब्जर्व करने पर पार्टिकल जिस स्टेट में कोलैप्स होता है वो उस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स दरअसल छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स 11 डिमेंशंस वाला है। इनमें से 4 डिमेंशंस हमें दिखाई देते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड टाइम, जबकि बाकी 7 डिमेंशंस हमें दिखाई नहीं देते। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये 11 डिमेंशंस वाले यूनिवर्सेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और हो सकता है कि ये इंटरैक्शन मल्टीवर्स का कारण हो। स्ट्रिंग थ्योरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी है और अभी तक इस बात का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि ये थ्योरी सही है या नहीं, लेकिन अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो ये मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद कर सकती है। सेक्शन 7, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। बिग बैंग से भी पहले क्या था? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही डेंस और हॉट स्टेट से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड हुआ। इसी एक्सपेंशन को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुआ। यह एक्सपेंशन इतना तेज था कि यूनिवर्स का साइज एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के अलग अलग हिस्से अलग अलग रेट से एक्सपैंड हुए। इससे अलग अलग यूनिवर्सेस का निर्माण हुआ जो एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। सेक्शन 8, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अनजाने में छुपी जानकारी। हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इनमें से 2 सबसे बड़े रहस्य हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स पर देखा जा सकता है। डार्क एनर्जी एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है और ये कैसे काम करती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दूसरे यूनिवर्सेस के पार्टिकल्स और फील्ड्स हों जो हमारे यूनिवर्स में लीक हो रहे हों। सेक्शन 9, मल्टीवर्स, सच या कल्पना। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज ऐसी हैं जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जो मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सके। हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसा कोई तरीका खोज लें जिससे हम मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकें, लेकिन अभी के लिए मल्टीवर्स सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह भी हो सकता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही गलत हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स हो। लेकिन अगर ऐसा है तो भी हमें उन सवालों का जवाब ढूंढना होगा जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं, जैसे कि यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है और क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। सेक्शन 10, अगर मल्टीवर्स है तो हम क्या करेंगे? अगर मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब होगा कि हमारी दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमय है जितना हम सोचते हैं। मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का मतलब होगा कि अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसी दुनिया हो सकती है जहां लोग उड़ सकते हैं, ऐसी दुनिया जहां समय पीछे चलता है, और ऐसी दुनिया जहां हमारी कल्पना से भी परे चीजें संभव हैं। लेकिन मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के साथ ही कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अगर दूसरे यूनिवर्सेस हैं तो क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे? क्या उन यूनिवर्सेस में भी जीवन है? अगर हां, तो क्या वो जीवन हमसे मिलता जुलता है या बिल्कुल अलग है? ये सवाल अभी हमारे लिए अनुत्तरित हैं, लेकिन ये सोचने में ही एक अलग ही रोमांच है कि अगर मल्टीवर्स सच में है तो हमारी दुनिया कितनी अनोखी और अद्भुत हो सकती है।